भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनकी आदत है कि ये लोग पहले बात बोल देते हैं और उसके बाद फिर माफीनामे लिखते हैं और माफिया मांगते हैं। बात है कि थूक के चाटने वाली ये आदत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। ऐसी महिला जो देश के जवान को और देश के किसान दोनों को अपमानित करने का काम करती है। कभी ये महिला कहती है कि देश को आजादी 14 के बाद मिली, कभी ये महिला देश के किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, और कभी कहती है कि किसान आंदोलन में रेप हुए, बलात्कार हुए। बीजेपी कहते रही, वो उनका निजी विचार है। प्रधानमंत्री ने जो बात बोली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनका निजी बयान था। आपको नहीं मानते? एक राष्ट्रवादी महिला है। कंगना रनावत राष्ट्रवादी महिला है और मेरे साथ ये जो पत्रकार खड़ी है देशद्रोही है कि ये लोग कंगना रनावत ये राष्ट्रवादी हैं, प्रियंका ये राष्ट्रवादी है। तुम सर्टिफिकेट बांट रही हो सबको। कंगना रनावत की बहनें, इसलिए इनको इतनी तकलीफ हो रही है। आपके पिताजी और आपकी मम्मी और आपके भाई देशद्रोही होने से बच जाएंगे तो साथ में बैठकर दिखाया करिए ना उनको फिल्म। आप भी तो देखते हैं। नहीं, मैं तो नहीं देखता हूँ। आपको कैसे पता? आप मेरे को पता चला है कि आप मोदी जी की चेली हैं। लाल आंख दिखाते हैं। हाँ, मोदी जी ने मेरे को पता नहीं कि चाइना को लाल आंख दिखाई या नहीं दिखाई, लेकिन इनको इतनी तगड़ी लाल आंख दिखा दी कि ये पहले बेचारी मोदी के खिलाफ 2-4 सवाल तो करती थी, अब वो भी करने बंद कर दिए इस बेचारी ने। कंगना ने कहा एक बार फिर से तीनों कृषि कानून वापस आना चाहिए और भाजपा के कई नेता भी समर्थन में उतर आए हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनकी आदत है कि ये लोग पहले बात बोल देते हैं और उसके बाद फिर माफीनामे लिखते हैं और माफिया मांगते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं, अभी कंगना रनावत ने इस बात को कहा कि कृषि कानून जो है वो काले कृषि कानून जो थे वो वापस आनी चाहिए, और उसके अभी आधे घंटे बाद ही कंगना रनावत कहती है कि मैं देश से माफी मांगती हूँ। मतलब पहली बात तो यह कि पहले तो ये बयान देते हैं और उसके बाद माफी मांगते हैं। इस पे एक कहावत है कि थूक के चाटने वाली ये आदत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। और मैं आपको बता दूं, यही काम करते हैं प्रधानमंत्री से लेकर निचले क्रम तक जितने भी नेता और मंत्री हैं, सबका यही काम है, पहले बयान दे देना और उसके बाद माफी मांगना। जैसे प्रधानमंत्री जनता को चूना लगाते हैं, एक पान वाला जनता से पूछ के, अगर उसके पास कोई पान लेने आता है तो पूछ के चूना लगाता है, लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बिना पूछे चूना लगाने का काम इस देश की जनता को करते हैं। और ये जो कंगना रनावत हैं, जो किसानों के लिए आए दिन उल्टे सीधे बयान देती रहती हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो देश के बड़े बड़े तमाम जो किसान संगठन हैं वो इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे। और देश की सरकार जो किसान का पैदा किया हुआ अनाज खाती है, उस अनाज के ऊपर ये जिंदा है। ये वो दिन भूल गए कि जब हमारे देश में अमेरिका से सड़ा हुआ PL40 गेहूं आता था, जो वहां पर पशु भी नहीं खाते थे। फिर भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा। और आज भारत देश के किसान की बदौलत देश का प्रत्येक नागरिक अपना पेट भर पाता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की महिला, ऐसी महिला जो देश के जवान को और देश के किसान दोनों को अपमानित करने का काम करती हैं। कभी ये महिला कहती है कि देश को आजादी 14 के बाद मिली, कभी ये महिला देश के किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, और कभी कहती है कि किसान आंदोलन में रेप हुए, बलात्कार हुए। सबसे पहली बात तो ये है कि इस देश की तमाम सरकारी संस्थाएं और जांच एजेंसियों को कंगना रनावत को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और इससे पूछना चाहिए कि ये जो तू बातें बोलती है, इन बातों का तथ्य कहां से आता है, तर्क कहां है और ये बातों का सोर्स कहां से है। चलो, बयान वापस ले तो लिया। मैं आपसे कहता हूं बयान वापस लिया, लेकिन इसके पहले का ये भी तो एक बयान है कि भैया किसान आंदोलन में बाहर से फंडिंग हो रही थी। अगर बाहर से फंडिंग का सोर्स कंगना रनावत पता लगा सकती है तो इस देश की जांच एजेंसियां क्यों नहीं पता लगा पा रही? बीजेपी कहते रही, वो उनका निजी विचार है, निजी बयान है। तो कंगना रनावत बीजेपी में नहीं है? बीजेपी में है, लेकिन वो उनका निजता नहीं है। वो मैं आपसे कह रहा हूं, तो प्रवक्ता का ही निजी बयान है। तो कल को अगर प्रधानमंत्री कुछ बोल देंगे तो यानी प्रधानमंत्री ने जो ये बात बोली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो उनका निजी बयान था, क्योंकि प्रवक्ता तो प्रधानमंत्री भी नहीं है। अरे बयान तो राहुल गांधी भी दे रहे हैं विदेशों में जाके। क्या बताइए? सिख जो है महफूज नहीं है। वो सिख और वो किसान जो लाखों करोड़ों लोगों का रोज पेट भरने का काम करते हैं, ठीक है, तो उनको हमारे देश के अंदर देश के नेता कभी खालिस्तानी के नाम से संबोधित करते हैं, पाकिस्तानी के नाम से संबोधित करते हैं, आतंकवादी के नाम से संबोधित करते हैं। और जबकि वो सिख जिनकी वजह से आज हिंदू धर्म जिंदा है, जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाकर हिंदू धर्म को बचाने का काम किया, आप मुझे बताइए ना कि उनके लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो काम इस देश की सरकार को करना चाहिए पेट भरने का, वो काम इस देश के सिख करते हैं गुरुद्वारे में। और उनका दोष सिर्फ एक ही चीज का है कि वो सिर्फ इंसानियत को मानते हैं और बाकी किसी धर्म और किसी मजहब को नहीं मानते। एक राष्ट्रवादी महिला है जिन्होंने झांसी की रानी जैसी। हाँ, कंगना रनावत राष्ट्रवादी महिला है और मेरे साथ ये जो पत्रकार खड़ी है देशद्रोही है। भाई आपने बात ही ऐसे करी, आप करें कि कंगना रनावत जो है वो राष्ट्रवादी महिला है। अगर कंगना रनावत राष्ट्रवादी महिला है तो फिर तो आप देशद्रोही हुई। देश की मूवियों में काम किया। मेरी बात सुनिए, देश की सभी महिलाएं राष्ट्रवादी हैं।
ठीक है ना, देश की सभी महिलाएं राष्ट्रवादी हैं। तो आप नहीं बताएंगी, आपने कोई सर्टिफिकेट का कारखाना नहीं खोल रखा कि ये लोग कंगना रनावत ये राष्ट्रवादी हैं, प्रियंका ये राष्ट्रवादी हैं। तुम सर्टिफिकेट बांटी हो सबको, हम राष्ट्रवादी हैं देशद्रोही हैं? बताइए मुझे। आपको तो बस आलोचना करनी है, हैं? आपको बस आलोचना। मैं तो प्रशंसा भी कर दूंगा। प्रशंसा का कार्य कौन सा किया इन्होंने? झांसी की रानी जैसी मूवी में काम किया। आपने देखी मूवी? टैक्स फ्री थी मूवी। एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट जाइए, एक और तो ये महिला कहती है कंगना रनावत, शायद इनकी बहन है इसलिए इनको इतनी तकलीफ हो रही है। एक और कंगना रनावत ये कहती है कि देश को जो है आजादी जो है वो 14 के बाद मिली है। तो एक बात आप मुझे बताइए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास तो 14 के पहले का है। तो जो ये कहती हैं कि देश को आजादी 14 के बाद मिली है, तो झांसी की रानी जैसी फिल्मों में काम क्यों करती हैं जब ये कहती हैं कि देश को आजादी ही नहीं मिली थी? आजादी असली आजादी 2014 के बाद ही मिली, जब मोदी जी आए। हाँ, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे वो देश छोड़ के विदेश चली गई थी, ऐसे हालात पैदा हो गए थे। मतलब इतना पैसा उनके पास में उस वक्त में था कि, और ये कह रही है कि हालत पैदा हो गए थे कि उस वक्त पे देश को छोड़ के विदेश जाने तक का इन पे पैसा था। एक बात आप मुझे बताइए कि यहाँ ज्यादा महंगाई है, विदेशों में चीजें ज्यादा महंगी हैं। और ये तो कंगना रनावत तो बहुत अच्छी काबिलियत रखती है ना, वहां पर तो मुझे लगता है एमटेक बीटेक कोई इंजीनियर होंगी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो मेरे ख्याल से 10-15 लाख रुपए तो महीने का ही कमा रही होंगी। ये तो शुक्र मान लीजिए कि ये भारत देश है जो यहाँ पर टीवी भी देख रहा है, यहाँ पर मूवी में इन जैसे लोगों को हीरो भी समझा जा रहा है। वरना मेरी बात सुन लीजिए, विदेशों के अंदर तो असली हीरो वही हैं जो सरहदों की हिफाजत करते हैं। ये तो हमारे देश की जनता है जो ये टीवी फिल्मों में काम करने वालों को हीरो समझ लेती है। वरना इस देश के असली हीरो, रियलिस्टिक हीरो तो हमारे देश के सरहद पे खड़ा जवान और इस देश का पैदा करने वाला जो है किसान, यही देश के रियल हीरो हैं। इनसे बड़ा हीरो कौन है इस देश में? ये भी कहती हैं जो मेरी मूवी ना देखे वो देशद्रोही है। तेजस मूवी जब आई थी तब कहा था ये। हाँ, तो इनकी मूवी इतनी शानदार होती हैं। कभी आप अपने पिताजी को ये मशवरा दीजिए, बोला कि जो कंगना की फिल्म नहीं देखेगा, कंगना ये कहती हैं कि वो देशद्रोही है। तो मैंने तो इनको यही कहा है कि भैया आपके पिताजी और आपकी मम्मी और आपके भाई देशद्रोही होने से बच जाएंगे तो साथ में बैठकर दिखाया करिए ना उनको फिल्म। कितनी शानदार फिल्में होती हैं उनकी, है ना, कितनी शानदार फिल्में होती हैं। आप भी तो देखते हैं? नहीं, मैं तो नहीं देखता हूँ। आपको कैसे पता? आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो जो आपको पता है कि मैं कौन सी फिल्में देखता हूँ कौन सी नहीं देखता हूँ। अगर मैं फिल्में देखता हूँ तो कोर्ट में आप जाती है मेरी जगह। मतलब जो मुंह में आता बकते चले जाते हैं, माना बोलने पर टैक्स नहीं है। और आप मेरे को पता चला है कि आप मोदी जी की चेली हैं। मेरी बात से चेली का मतलब ये है कि मोदी जी के प्रशंसककार हैं बहुत बड़ी, मोदी जी की हितैषी हैं और मोदी जी के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकती। कहने को मतलब ये है कि ये भी गोदी मीडिया की जो है प्रेरणा लेती हैं गोदी मीडिया से। नाम प्रियंका और प्रेरणा दोनों एक जैसा ही है इनका जी। राहुल गांधी को लेकर जिस तरह के विवादित बयान दिए गए, राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, उनको लेकर इस तरीके की टिप्पणी क्या देश के अंदर सही है? आप मुझे बताइए, क्या देश के लिए इस तरीके की टिप्पणी सही है? भाई जो टिप्पणी आपने राहुल गांधी पर करी है, एक बात आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी का तो इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। जिस बच्चे ने अपनी दादी को अपनी आंख से खोते हुए देखा, अपने पिता को खोते हुए देखा, उसकी मां का सीना और कलेजा देखिए कि कितना बड़ा है कि अपने एकलौते बेटे को भी देश की सेवा के लिए राजनीति में समर्पित कर दिया। वरना देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह को देख लीजिए कि बिना क्रिकेट खेले अपने बेटे को पहले बीसीसीआई और बीसीसीआई से निर्विरोध आईसीसी में प्रमोट करवा दिया। लेकिन वहीं राहुल गांधी, जिनके पिताजी राजीव गांधी को लिट्टे के द्वारा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल के द्वारा बम से उड़ा दिया गया, जिनकी दादी को गोली मार के हत्या कर दी गई, उसके बाद भी उनकी माताजी ने अपने इकलौते बेटे को राजनीति में समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया। लेकिन कंगना रनावत तो ये कहती कि राहुल गांधी तो कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी ना समझ है, कुछ भी बोल देते। तो एक काम करिए ना, राहुल गांधी को अगर आप ना समझ बता रही हैं तो अपने समझदार प्रधानमंत्री की लाल किले पर बहस करा दीजिए राहुल गांधी के साथ। एक और अपने समझदार प्रधानमंत्री को बिठा दीजिए, बिठा दीजिए ना, और लाइव डिबेट करवा दीजिए। पूरे देश को समझ में आ जाएगा कि कौन समझदार है और कौन ना समझ है। कंगना रनावत कह रही पहले मैं समझदार नहीं थी लेकिन अब मैं बहुत समझदार हूँ। हाँ, 2014 के बाद उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया है ना। 2014 के बाद ही इन्वेंशन हुआ है जो स्कूलों का। इससे पहले ना स्कूल थे ना अस्पताल थे, कुछ भी नहीं था इस देश में। तो आपको नहीं लगता है राहुल गांधी ने विदेश में विवादित बयान दिए कुछ? मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान अगर आप 14 से पहले के सुनेंगे, जिस टाइम पर वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे और मुख्यमंत्री भी नहीं थे गुजरात से, उससे पहले के स्टेटमेंट आप प्रधानमंत्री के सुनकर देखिए जो विदेशों में जाकर देश के लेकर बोलते हैं, क्या क्या बयान उन्होंने दिए हैं। लाल आंख दिखाते हैं राहुल गांधी का, चीन से प्यार नजर आ रहा, मोहब्बत की दुकान। हाँ, मोदी जी ने, मेरे को पता नहीं कि चाइना को लाल आंख दिखाई या नहीं दिखाई, लेकिन इनको इतनी तगड़ी लाल आंख दिखा दी कि ये पहले बेचारी मोदी के खिलाफ 2-4 सवाल तो करती थी, अब वो भी करने बंद कर दिए इस बेचारी ने, डर के मारे। तो मोदी की लाल आंख से मुझे लगता है सबसे ज्यादा पत्रकार ही डर गए, तभी सवाल करने भी बंद कर गए। नाम सुनते ही तिलमिला क्यों जाते हैं आप? हैं? तिलमिला क्यों जाते हैं? क्योंकि जिस सरकार के राज में
महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा हो, जिस सरकार के राज में बेटियां सुरक्षित हों, जिस सरकार के प्रधानमंत्री खुद कहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो प्रधानमंत्री का नाम सुन के गुस्सा ही आएगा। क्या लग रहा है? 11 लाख का इनाम जुबान संजय बताइए। गायकवाड़ ने कहा है कि जो राहुल गांधी की जुबान काट कर लाएगा उसको 11 लाख का इनाम है। एक बात आप मुझे बताइए, ऐसे नेता अभी भी सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, हाँ। जो कि देश के लिए एक बहुत खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात, देश की जो है पुलिस जो है, कानून व्यवस्था जो है, उनको गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। तो यानी इनका श्रेय सीधे तौर पर, अगर आप भाजपा में तो कोई भी बयान दे सकते हैं। मैं यहाँ बात किसी भी पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करने की नहीं कह रहा हूँ। कल को अगर कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर भी कहेगा तो मैं तब भी यही कहूंगा कि ये चीज गलत है। लेकिन उस बयान के बाद संजय गायकवाड़ ने ये भी कहा कि कांग्रेसियों को कुत्ते की तरह दफनाया जाएगा। नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, वो दिन आप भूल गए? वो दिन आप भूल गए जब आपकी स्थिति क्या थी, कि जब आप वोट मांगने, और आप अपनी स्थिति आज भी देख लीजिए, हरियाणा के अंदर जब ये वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता इन्हें मार मार के भगा रही है, घुसने नहीं दे रही है। भूल गए? और वो दिन आप ही वापस आना है और पता चल जाएगा कि जिस तरीके की राजनीतिक कुर्सी के लिए आप इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरा देश एक दिन आपको भगाएगा।